हेलो स्पीकर को फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम हमेशा की तरह आज भी आपको एक रिव्यू करते स्टूडेंट से आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनिल। तो आपको पता ही है कि हम ये वीडियो क्यों बनाते रहे, बिकॉज जो हमारा अभी जो करंट बैच के जो स्टूडेंट है उसका अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो उस उनके फीडबैक और सजेशन मिलते हैं ना, तो वो हमारे टीम के बहुत काम आते हैं, ठीक है। हमारे इंप्रूवमेंट के लिए बहुत काम आते हैं, और है ना, जो हमारी टीम है, लाइक टीम है, मार्केटिंग टीम है, हमारे मेंटोर्स है, और हमारे जो अपकमिंग मैसेज जो अभी आने वाले हैं और करेंटली जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी मोटिवेशन बहुत मिलता है कि किस तरीके से कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह का डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए, right? तो इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। और सर मेरे मेरी कहानी दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहले सबसे ये कि अनिल बहुत ही तरीके से पोजिशन पे एक आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से इंसान लाइफ का कंप्लीट किया था, मॉक इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और काफ़ी कुछ दिया उन्होंने एक में सेलेक्ट किया है जॉब, अपनी जो जॉब करती है ऑफर को चूज किया, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए मैं आगे बोलना चाहूँगा कि क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल टीम कि आपकी जॉब लगी, आपने अच्छा पढ़ाई किया और इंटरव्यू अच्छा दिया, ठीक है। तो कैसा लग थैंक रहा यू है? सर। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश हैं। घर पे एक अलग ही खुशी का माहौल आता है जब जॉब आती है। राइट राइट, सही है सही है। तो कितना टाइम हो गया जॉब ज्वाइन किया अभी? अभी सर मेरे को 3 वीक्स हो गए हैं। 3 हफ्ता हो गया, ओके ग्रेट ग्रेट। तो तब तो काफी चीजें समझ गया हो गया है ना काम के बारे में भी। हुँ, अ, हुँ, हुँ। या तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपना बेसिक क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना, और वही सब। तो बेसिकली मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से। मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस में की थी, चंडीगढ़ से। हम्म, और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे स्किल वर्को की ट्रेनिंग में है एंड उसके हम्म, बाद सीधा जॉब लैंड की है यहाँ। अब फिलहाल ओके ओके। गुड़गाँव में या मेरी जो हायरिंग कंपनी है वो टीम कंप्यूटर्स है, और जो क्लाइंट कंपनी है थर्ड पार्टी पे पेरोल बेसिस पे क्लाइंट कंपनी है आईआईएफएल आईएफएल, फाइनेंस। ओके, या नाइस। तो कब अनिल आपने ग्रेजुएशन कब किस ईयर में किया था? मेरा ग्रेजुएशन 2024 में हुआ था, बट उसके बाद थोड़ा मेरे को गैप लेना पड़ा अपने रीजंस की वजह हम्म, से। और या उसके बाद फिर मैंने तो आपने तो बीटेक सीएससी से ही किया, राइट? तो फिर मेरे को ये सब नहीं पूछना चाहिए कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते थे, ठीक है। तो वो सब तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं अभी। हाँ, तो चलो आपने बता दिया कंपनी, चलो आईएफएल है, राइट, जो आपकी लाइक क्लाइंट कंपनी है ना। तो कितना पैकेज उसे ऑफर किया इन्होंने आपको, अगर आप जिसको शेयर करना चाहो तो? करंटली 3 है। अच्छा, ओके, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, सही है। लाइक स्टार्ट, इट्स अ गुड स्टार्ट, है ना। ऑफ कोर्स आईटी में एंटर करके हो आप, और आप आगे देख सकते हो ना आपका फ्यूचर कैसा है, क्या करना चाहते हो, राइट। तो या अच्छी बात है। तो इस कंपनी के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था वैसे, बताओगे आप? ठीक है, 2 राउंड्स थे। सबसे पहले उन्होंने एक टेक्निकल राउंड रखा जिसमें वो बेसिकली सब देखते हैं कि आप क्या-क्या आता है आपको, किन चीज़ों पे आपकी अच्छी खासी मास्टरी है, किन चीज़ों के बारे में, किन सिस्टम्स के बारे में पता है, के बारे में आपको नॉलेज है। थोड़ा वो टेस्ट करेंगे कि अगर आपको जो-जो चीज़ नहीं पता उसके बारे में भी जैसे आप बता पा रहे हो कि हम्म, नहीं। मेजरली जो-जो पढ़ा था और जो-जो कवर किया था 90 टू 95% उसी में था। उससे हम्म, ज़्यादा बाहर कुछ था नहीं। अगर कुछ बाहर था भी तो वो थोड़ा हिंट दे दे रहे थे, और वो हम्म, पता चल जा रहा था कि हाँ, ठीक है, ये इसके समझ साथ में आ फिट जाता बैठा है, राइट समझ में राइट। आ जा रहा था, आंसरेबल या था। और या सेकंड वो जो था वो 2 लोगों का पैनल था, जो यहाँ पे टीम लीड है, उन्होंने ही मेरा अच्छा। इंटरव्यू लिया था। और उसके हम्म, बाद फिर एक एचआर राउंड था, वो बेसिकली उसमें सैलरी डिस्कशन रहता है, आप रिलोकेट करोगे, और बेसिक एचआर रहता है। करेक्ट, ओके ओके, नाइस। तो वैसे 2 से 3 राउंड बेसिकली। हम्म, हम्म, ओके ओके, तो आपने और क्या क्या और भी इंटरव्यूज अरेंज किए अनिरुद्ध आपके? हाँ, मेरा क्योंकि डेली बेसिस पे अच्छे खासे कॉल्स आ रहे थे, तो 2-3 जगह और इंटरव्यू हुआ था, बट वो कुछ रीजन की वजह से मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। और हम्म, हाँ, जो मेरे को सबसे अपने लिए जो सबसे बेस्ट लगा वो फिर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। ओके, तो आपको ऑफर मिल गया उनका? हाँ, मतलब उन्होंने, हाँ, 2 जगह से तो आ दे गया था। दिया था, दे दिया था, ओके। तो टोटल आपको 3 जगह से ऑफर आए थे, मतलब टोटल इन टोटल 3 ऑफर आपको मिले, राइट? नाइस, वेल डन। तो वैसे कितने कॉल्स आ रहे थे स्लीपर को से आपको, अगर मैं पूछूं तो ऑन डेली बेसिस कितने कॉल्स आ रहे थे जॉब के? डेली बेसिस पे मतलब 3 से 4 कॉल तो ऑन एन एवरेज आते आते थे। हम्म, कोई कोई दिन होता था जिसमें जैसे बहुत कम अगर आ रहे हैं तो वो 2 कॉल आ रहे हैं दिन के, वरना ऑन एन हम्म, एवरेज 3-4 तो रोज आते ही आते थे। नाइस। चलो सही है ना। अच्छा तो था ना कि कम से कम देखो इतनी अपॉर्चुनिटी आती है, राइट। तो लोगों को राइट। आपको पता ही है ना कि आप बिफोर लाइक स्लीपर को ज्वाइन करने से पहले आपने भी ये चीजें कभी ना कभी तो फेस किया होगा ना कि कॉल्स नहीं आ रहे हैं। तो है ना, वो होता है इशू, वो प्रॉब्लम होती है, लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है किस तरीके से, है ना, जॉब ढूंढते हैं, क्या बिल्कुल। करते हैं। तो हाँ, वो चीजें ऑफकोर्स यहाँ पे जब ज्वाइन करोगे तो क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स हाँ, ये चीज है। तो हाँ, तो अनिल मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जैसे अभी आपने ज्वाइन कर लिया ना कंपनी, तो कुछ बताइए कैसे चल रहा है आपकी कंपनी में काम, कितने टीम में लोग हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए हमें। ओके, ठीक है। तो अभी जहाँ मैंने ज्वाइन किया है, वो बेसिकली एक फाइनेंस कंपनी है। और हम्म, उनको जो जितने भी सिस्टम्स रहते हैं, उनके जितने भी सॉफ्टवेयर बेस या उनका प्रॉपर, उनका एक्चुअली सारा डेटा सेट उस पे है, क्लाउड पे। तो उनकी जितनी भी हम्म, कॉन्फ़िगरेशंस रहती हैं, जितनी ट्रबल शूटिंग रहती है, सब हमारी हमारी टीम का कुछ, हम 7 मेंबर्स की एक आईटी टीम का साइज है। और अच्छा। उसके ऊपर हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग या कोई भी छोटी बड़ी चीज़ जहाँ पे भी दिक्कत है, सब हैंडल करते हैं। हम्म, सही है। लगा रहता है, अगर अगर कहीं पे जैसे अभी, अब जैसे मैं न्यू जॉइन हूँ, फ्रेशर हूँ, तो मुझे हम्म, अगर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, मुझे कुछ कोई चीज़ पता नहीं चलती, अच्छा एनवायरनमेंट है, वो मेरे जो सीनियर्स हैं वो बता देते हैं कि ठीक है, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा।
प्रॉपर वो गाइड कर देते हैं, तो अभी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं ग्रेट, बढ़िया है। चलो चल, सुन के अच्छा लग रहा है मुझे कि आपको थोड़ा बहुत तो सही लग रहा है काम, है है। ना? ओके, तो कितना टाइम जाता है वैसे, आपका टाइमिंग वगैरह क्या है? और जनरली मेरा तो वैसे 9 to 6 है, बट किसी किसी दिन अगर जैसे, अब ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। अभी मेरी कंपनी में ऐसा होता है कि अगर जैसे पीछे से बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है, बहुत कुछ कुछ मेजर लेवल पे कुछ हो गया है, इशू आ रहा है, तो फिर थोड़ा मतलब एक्सटेंड हो जाता है कि थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, पर कोई कोई दिन होते हैं जनरली 6 7 तक। 9 to 6 बेसिकली, हाँ, 9 आवर्स। ओके यार। हाँ, इन जनरल एक्चुअली यही है हर कंपनीज में, राइट? तो चलो बढ़िया, सही चल रहा है। तो अब मैं कुछ पूछना चाहूंगा स्किल वर्कों के बारे में। आपका जैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारा करिकुलम कैसा लगा आपको, हमारे मॉक इंटरव्यूज वगैरह है ना जो था हमारा सेक्शन, वो सब क्या आपका फीडबैक है? सबसे पहले तो जो 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 इनिशियल टाइम है जिसमें हम सिर्फ लर्न करते हैं, जो ट्रेनिंग वाला टाइम है, वो हम्म। काफी अच्छा है, काफी एम्पल टाइम दिया जाता है, हैंड्स ऑन मिल जाता है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ऐसा ऐसा तुम एक कंपनी में जाओगे तो तुम ऐसे निल नहीं पड़ते हो, पता होगा कि ठीक है ये, अब जैसे आउटलुक का काफी काम रहता है, तो आउटलुक का तो काफी अच्छे से पता है, पहले से ही पता होगा, इसलिए तो तुम्हें सीनियर्स को भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। और भी चीजें, लर्निंग मॉड्यूल काफी अच्छे बनाए हैं। सबसे जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है वो मॉक इंटरव्यूज है, क्योंकि अगर लर्निंग में कुछ कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, और मॉक में जब तुम मॉक में जाते हो, तो मतलब 99% चीजें मॉक में क्लियर हो जाएंगी कि अगर उस टाइम पे वो कोई चीज दिमाग में रह गई थी। तो हाँ, और मॉक भी अच्छा है, मॉक इंटरव्यूज और मॉक टेस्ट दोनों सब कुछ एंड टू एंड कवर कर लेते हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी, या तो हाँ, तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ये बताना मेरे को कि कैसा आप रेशियो वाइज अगर डिवाइड करना चाहो तो हमारा कैलकुलेट कैसा लगा आपको? थ्योरेटिकल सही था, प्रैक्टिकल सही था, कि और ज्यादा कहीं रिक्वायरमेंट है ऐसे कुछ? थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नहीं सही था। मतलब हम्म। प्रैक्टिकल में बस ये हो सकता है कि वो, क्योंकि अब बैच साइज बढ़ जाता है, तो हम ये हम्म। एक को चेक नहीं कर सकते कि उसका चल रहा है, इसका चल रहा है, किसी को डाउट आ रहा है तो आप पूछ ले, वरना तो सारे जितने भी टीचर्स है, जैसे मेरे को मैम लगे थे मेरे को, तो उन्होंने अच्छे से अनुष्का अपने मैम, दो हाँ। दिन दो अनुष्का मैम उन्होंने अच्छे से प्रॉपर कवर किया था कि वो वर्चुअलाइजेशन वाला, तो राइट राइट, उसमें या क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था, तो उन्होंने अच्छे से 2 3 दिन अच्छे से दिए थे उसको। करेक्ट करेक्ट, तो हाँ सही अच्छी है। बात है। या ऑलराइट, तो आपको कोई डिफिकल्ट मॉड्यूल लगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। ठीक है। तो वैसे ये मैं जानना चाहूंगा कि आपको लाइक हमारी फीस जो है ना, वो हमारा फीस का कुछ आपका फीडबैक है? क्योंकि आपने आई थिंक बाकी और कोर्सेज भी देखे होंगे डेफिनेटली, राइट? तो उसमें आपका मतलब फीस हमारा कैसा कंपैरेटिवली कैसा लगा, मतलब हमारा सेक्टर वगैरह? अगर मैं कहना चाहूंगा इतनी फीस में इतनी फीस में इतना सारा, क्योंकि अगर कोई चाह रहा है ऐसा कोर्स जहाँ पे लर्निंग भी मिल जाए, और हैंड्स ऑन सेशन भी हो जाए, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सेशन साथ में, उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यूज भी हो जाए, और उसके आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए, तो उसके लिए तो फीस स्ट्रक्चर हिसाब से बहुत सही है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। या थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो वैसे अब मैं अंदर एक और चीज है देखिए पूछना चाहूंगा कि मतलब आपका लाइक कुछ फ्यूचर एम ऐसा कुछ है कि आप आगे भी आईटी में तो आ ही गए हो आप, है ना? तो कुछ ऐसा फ्यूचर गोल भी आपने सेट कर रखा है कि किसी और फील्ड में भी एंटर करना है, आईटी में ही या किसी और डोमेन में, ऐसा कुछ आपका है गोल? थोड़ा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आपके पास कटिंग पर मैं ये कह रहा था कि आपका लाइक कुछ फ्यूचर एम या गोल है, जैसे अभी आईटी में ही आपको किसी और डोमेन में भी और आगे जाना है, ऐसे कुछ? डेफिनेटली। अभी अभी यहाँ से अभी तो जैसे अभी जस्ट ये स्टार्ट स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ पे अच्छा अभी एक्सपीरियंस गेन करूंगा, और हम्म। हाँ डेफिनेटली इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि सही है डेली, मतलब ठीक है एक लेवल पे तुम सीख लेते हो, पर डेली बेसिस पे जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आते हैं उस हिसाब से तुम अडाप्ट करते हो, तो हम्म। ठीक है। आईटी का मतलब अभी जिस करंटली डोमेन में मैं हूँ, तो मुझे वो होता है कि हाँ ठीक है, डेली बेसिस पे हमको एक या दो नए कुछ चैलेंज दिख जाते हैं, फिर उसके ऊपर आगे हम सर्च करते हैं कि ठीक है इसको कैसे रिजॉल्व करना है, इसके ऊपर क्या, इसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, तो सही रहता है। तो मैं तो फिलहाल इसी फील्ड में अपना फ्यूचर देख रहा हूँ अभी। अभी तो कहीं करेक्ट छोटा नहीं करेक्ट, करा। राइट राइट। वैसे क्योंकि मैं कुछ ऐसे डोमेन्स की बात कर रहा था पर्टिकुलरली कि हाँ, ऐसे आपके डोमेन तो हो ही गया, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, राइट? अभी उसके उसके हाँ, जैसे उसके अभी साथ कुछ अभी और अभी सब्जेक्ट जैसे होगा, मेरा, राइट? हाँ तो अभी जैसे हम हमारा डेली बेसिस पे क्लाउड क्लाउड की काफी काफी काम रहता है, क्योंकि हमारा हम ये या क्लाउड इंजन पे ही काम कर रहे हैं, तो हम्म। हाँ डेफिनेटली ये मेरे को वो क्लाउड का डेवलप्स का उसमें अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, उसमें जाना ही पड़ेगा मेरे सही बात है। तो ऑफ कोर्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोग बहुत जल्दी ये कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या है कि जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, तो आप वापस से हमसे जुड़ना चाहोगे अगर आपको नया कोर्स सीखने हैं तो? को। ऑफ कोर्स या फर्स्ट डेफिनेटली, प्रायोरिटी तो बेसिस पे। या तो ऑफ कोर्स आप लोगों को तो पहले से ही प्रायोरिटी दे दी जाएगी कि हाँ हम लोग नया कोर्स ऐड कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आओ, है ना? सीखना है सीखिए, है ना? और ऑफ कोर्स आपके पास करेंटली जॉब रहेगी, है ना? तो अच्छी बात है ना, एक ये आपका एक अपस्किलिंग हो जाएगी, राइट? तो ये और अच्छी चीज होती है कि जॉब में रहते रहते ही ना आपने आपके अपने खुद को एक अपस्किल आपने कर लिया है, तो ये अच्छी बात है। ऑलराइट, तो मैं ये पूछना चाहूंगा अनिरुद्ध कि आप जैसे जो अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट हैं या फिर जो हमारे अभी करेंटली हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन है, फीडबैक है? मेरा सजेशन ये है कि यार डेली ठीक है, मैं समझता हूँ डेली पढ़ाई नहीं हो पाती, पर डेली एटलीस्ट क्लास अटेंड कर लो, वो जो एक एक 1.5 घंटे की क्लास है ना, वो अच्छे से अटेंड कर लो, उतना भी कर लोगे, और वीकेंड पे तुम मतलब देख रहे हो कि हाँ हमने मतलब एक मॉड्यूल खत्म होने से पहले एक बार तुम अच्छे से देख लोगे ना, क्या क्या किया है, क्या क्या कुछ हमने सीखा है, क्या बस एक अच्छे से नजर मार लोगे ना, और उसके बाद मॉक इंटरव्यू से
पहले पहले वो सब चीजें अगर माइंड में बैठ गई होंगी, अच्छे से प्रिपेयर होंगी, तो मॉक इंटरव्यूज तक डेफिनेटली सब सब प्रिपेयर हो जाएगा। मॉक इंटरव्यूज के बाद मतलब खुद में एक दो पहले एक दो इंटरव्यूज दे दोगे ना, उसके बाद खुद ही मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ। राइट। तो थोड़ी आवाज ब्रेक हो गया, अंदर से एक बार फिर से बोलना। सर आ रही है। हाँ, फिर से थोड़ा सा बस लाभ कर गया था। मॉक इंटरव्यूज के लिए आप, हाँ। हाँ, मैं कह रहा था कि हाँ, एक बार हर एक मॉड्यूल से पहले पहले एक बार अच्छे से देख लिया कि क्या क्या पढ़ा था, क्या 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 चीजें हमने कवर की हैं, और उसके बाद मॉक इंटरव्यू से पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो हाँ डेफिनेटली राइट। पहले पहले एक दो इंटरव्यूज के बाद तुम अच्छे से तुम्हारा एक तो कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाएगा, और तुम एक पता होगा कि आने वाली कोई भी इंटरव्यू आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, मैं क्रैक कर लूंगा, इजीली क्रैक कर लूंगा। या बताओ। थैंक यू फॉर, या बहुत बहुत अच्छा सजेशन है एक्चुअली, करेक्ट। कि लाइक लाइव क्लासेस बेसिकली आपने बोला कि हाँ वो अटेंड करना बहुत सही चीज है ना, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी बहुत भी ध्यान रहे तो अच्छा हम्म। है, और बाकी मॉक अगर मॉक करते हुए जाएंगे तो डेफिनेटली सारा प्रिपेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये चीज तो सही बात है। और राइट, तो हाँ अनिरुद्ध, ये चीज है कि कम्युनिकेशन का एक मैं पूछना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन का क्या रोल रहा है आपके इंटरव्यूज में, और करेंटली आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो तो आईटी में कुल मिला के कम्युनिकेशन का क्या रोल है, कम्युनिकेशन एज इन इंग्लिश। अ, तो ऐसा रहता है, हम जब अपने टीम मेंबर्स फिलहाल तो होते हैं जैसे अच्छा, मैं आपको ये आपने कम्युनिकेशन की बात उठाई है, तो आप जैसे आप ही हमारे कम्युनिकेशन के लिए भी गाइड कर रहे थे, तो जब हमको जैसे जो सीनियर सीनियर लेवल पे लोग हैं, मैनेजर्स हो गए, हम्म। डायरेक्टर्स हो गए, या उनके साथ कभी कम्युनिकेट करना होता है ना, हम्म। और वो जैसे कुछ ऐसे रिपोर्ट वगैरह पूछते हैं, तो आपकी काफी टिप्स काफी काफी काम आती हैं। तो तो हाँ, उनके साथ तो इंग्लिश में ही रहता है उनके साथ, क्योंकि वो कुछ कुछ फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं और कुछ कुछ यहाँ के होते हैं, तो उनके साथ तो फिर मीटिंग होती है, हम या इंग्लिश में बात करते हैं। टीम मेंबर्स के साथ तो अपने जो टीम मेंबर्स अपनी टीम है उनके साथ तो हिंदी में भी करने को इतनी दिक्कत नहीं। और या हाँ, बाकी हाँ ये है कि स्किल पर के टाइम पे जब एक कुछ कम्युनिकेशन क्लासेस का भी छोटा एक वो बैच आता है, वो छोटा ड्यूरेशन आता है, उसमें उसमें भी जो टिप्स आती हैं वो काफी यूजफुल रहती हैं कि हम्म। कैसे चीजें टैकल कर सकते हैं, किसी एक सिंपल सी चीज को कहने को, मतलब अगर कोई चीज जैसे कहनी है, उसको कैसे कहा जा सकता है अच्छे और अच्छे तरीके से। तो हाँ, वो चीज एक अच्छा पॉइंट है। राइट। तो कम्युनिकेशन का हमारे जैसे हमारे जो करिकुलम है, क्योंकि अभी वो भी बहुत रॉ है, तो कुछ आपको सजेशन देना है, फीडबैक देना है कि और कुछ भी ऐड ऑन किया जा सकता है क्या, मतलब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस सो फार इन कंपनी, और है ना इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से भी कुछ हम लोग और ऐड कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, कुछ और रिक्वायरमेंट भी है वहाँ पे, या सही है जैसा है। ग्रुप डिस्कशन उसमें कवर हो जाते हैं और की तरह। हम्म। नहीं, सही है। इंट्रोडक्शन डिस्कशन, कुछ कुछ लोगों में जैसे मैं बस मैं कह जाऊंगा, जैसे ना कुछ लोग थे जिनको शायद से थोड़े ज्यादा सेशंस लग सकते हैं, जो इंग्लिश के साथ इतने जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे ना, उनके हम्म। लिए कुछ सेशन मतलब थोड़े ज्यादा, क्योंकि वो या 3-4 दिन शायद से हर किसी के लिए उतने ना हो बहुत जल्दी अडेप्टेबल नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड, हाँ। इनफ ना हाँ, क्योंकि कुछ लोग जैसे हाँ, उन पे आपकी, तो हाँ हाँ, जैसे अनिरुद्ध आपकी इंग्लिश जैसे आई थिंक कोर्स अच्छी है राइट, पहले से कम्युनिकेशन बैच में भी आप अच्छी थे, है ना। तो ये चीज होती है कि थोड़ा सा जैसे कुछ लोग की आदत नहीं होती इंग्लिश बोलने की, है ना, तो हाँ यही बोल रहे हो ना, क्या उनको सेशन ऐसा रखना चाहिए कि उन्हें भी बेसिक बोलनी आती है, और जिन्हें ऑलरेडी आती है उनको सिर्फ एक डायरेक्शन देनी है कि हाँ चलो ठीक है, इस तरीके से हाँ। आप है ना प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप इंटरव्यू में बात कर सकते हो, है ना, जो छोटी बहुत लंबी लंबी चीजें हम्म। बोलते हैं ना, अगर जिनको इंग्लिश आती है जो उनके लिए भी हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना, क्योंकि क्या होता है कि वो बहुत बड़ा सा बोलते हैं ना, तो उसको छोटे में हाँ, खत्म कर उनको देना है, like, या उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स ही काफी है कि नहीं, इसको शॉर्ट और क्रिस्प रखो और इतना इतना ही बोलो। या बाकी हैं उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा सकता करेक्ट करेक्ट। ऑल राइट, हाँ। सो मैं एक फाइनल क्वेश्चन पूछना वाला हूँ, तो उसमें हम अपन एंड करते हैं, ठीक है। तो जो अभी वीडियोस हमारी देख रहे हैं, और इवन आपके रिलेटिव्स होंगे, फैमिली हो गए, कलीग हो गए, तो जिन्हें भी आईटी में एंटर करना है, तो आप सजेस्ट करना चाहोगे स्लीपर को ज्वाइन करने के लिए उन्हें। है। डेफिनेटली सर, अगर मतलब कोई कोई जैसे मेरा छोटा भाई और छोटी बहन हो जो कह रही है कि मेरे को इस फील्ड में एंटर करना है, तो डेफिनेटली पहले मैं स्किल पर को ही उनको कहूंगा कि इसी में ज्वाइन कर, इसी में एनरोल करो। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध फॉर योर काइंड वर्ड्स। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे अनिरुद्ध, अपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा, मैं वापस से हम जुड़ पाए अभी, और डेफिनेटली विल कीप इन टच, ठीक है। तो या ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, कुछ नया अपन कोर्स ऐड करते हैं, डेफिनेटली विल हाँ कॉन्टैक्ट यू अगेन, एंड लेट्स सी हाँ कहाँ पे हमारी मुलाकात होती है इस लाइफ में। ऑल राइट अनिरुद्ध, थैंक यू सो लुकिंग मच। लुकिंग या फॉरवर्ड टू इट। थैंक्स, थैंक्स सेम लॉट सेम सर। सेम यार, या थैंक यू अनिरुद्ध, बाय। ओके। ऑल बाय राइट, बाय। सो देखा कि जैसे कि आपने देखा अनिरुद्ध की जर्नी बहुत बढ़िया थी, बहुत एक्साइटिंग थी, राइट। तो ऑफ कोर्स अगर आपको आईटी में जाना है, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्किल्स की रिक्वायरमेंट आज के टाइम, डिग्री का कोई इशू नहीं है, बीएससी बीकॉम बीए जहाँ से भी आप हो, इट डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज आप ग्रेजुएटेड हो, आप स्किल सर्कल में आइए, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, और आईटी में डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो देर की बात की, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं प्लीज हमें ज्वाइन करिए, ठीक है। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है, और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी आप वीडियो से देखते रहिए, है ना। थैंक यू तो सर, चलो थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।